तो हे गाइस, स्वागत है आपका हीरोवर्स की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोकी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि लोकी का फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड रिलीज़ हो चुका है, जिसका मैंने ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर देख लीजिए, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत से आंसर दूंगा कि आखिर लेडी लोकी ने आखिरी में क्या किया था एपिसोड के लास्ट में। इसके अलावा फीमेल लोकी आई कहाँ से और लास्ट में लोकी उसके साथ क्यों चला गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कि अगाथा हार्कनेस का इसमें कैमियो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लेडी लोकी ने आखिरी में क्या किया था एपिसोड के लास्ट में। तो भाई साहब, जैसे कि आपको पता है कि उसके पास रीसेट चार्जर थे और रीसेट चार्जर किसी भी अल्टरनेट टाइमलाइन को रीसेट कर सकते हैं। तो उसने किया क्या, जैसे कि अगर आप किसी एक अल्टरनेट रियलिटी को या फिर टाइम को रीसेट कर दे और अगर आप फिर से वहाँ पर कोई रीसेट चार्जर का यूज़ करें तो वो जो टाइमलाइन आपने रीसेट की थी वो वापस आ जाती है। और इसी का फ़ायदा लेडी लोकी ने उठाया। उसने बहुत सारे रीसेट चार्जर को एक साथ यूज़ किया और उन्हें टाइम पोर्टल के थ्रू बहुत सारी जगह पर अल्टरनेट टाइमलाइन में भेज दिया, जैसे कि वोरमीर, जेंडार, टाइटन, हाला और भी बहुत सारी जगह, जिसमें न्यूयॉर्क भी शामिल था, जिसे में आप डेट और टाइम भी दे सकते हैं, जिसमें वोरमीर 2301 यानी कि 2301 में भेजा था उसने। और इसी से बहुत सारी अल्टरनेट टाइमलाइन उसने क्रिएट कर दी, जिससे कि जो TVA बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा गया था। क्योंकि भाई साहब, आज तक TVA में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही साथ सेक्रेट टाइमलाइन में इतनी सारी मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट हो। बात करते हैं कि आखिर लेडी लोकी का प्लान क्या था। तो भाई साहब, उसका प्लान अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक थ्योरी आप मान कर चल सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि उसने स्टार्टिंग में C-20 को, मतलब जो हंटर थी, उसे किडनैप कर लिया था और उससे जो उसने टाइम कीपर्स की लोकेशन के बारे में पता कर लिया था। तो हो सकता है कि वो टाइम कीपर के पास जाना चाहती हो और उसने ये मल्टीपल रियलिटीज़ इसलिए या टाइमलाइन इसलिए क्रिएट की हो ताकि जितने भी TVA के मेंबर हैं वो सब उसे ठीक करने में लग जाए और शायद वहाँ पर टाइम कीपर उसे ठीक करने के लिए आए, या फिर वो पर्स के पास खुद जाए और शायद वो खुद ही टाइम कीपर बनना चाहती हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी हम सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, बाकी आगे फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि क्या होगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर लोकी, हमारा मेन लोकी, लेडी लोकी के साथ क्यों चला गया। तो यार, जहाँ तक मुझे लगता है, जिसके आपको पता ही है कि मोबियस ने उसे कहा था कि अगर वो तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें टाइम कीपर से मिलवा देंगे। तो जो कि एकदम से झूठ था मुझे लगता है, क्योंकि आज तक खुद मोबियस कभी टाइम कीपर से नहीं मिला है, सिर्फ जज रिवोना ही है जो कि टाइम कीपर से मिल चुकी है। तो हो सकता है कि लेडी लोकी ने उसे कहा हो कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें मतलब टाइम कीपर्स के साथ मिलवा दूंगी और तुम उनसे बातचीत कर सकते हो अपनी टाइमलाइन को लेकर। शायद इसलिए लोकी लेडी लोकी के साथ चला गया हो। बाकी अभी लोकी का कुछ नहीं कह सकता, वो लोकी है भाई साहब, वो कुछ भी कर सकता है। बात करते हैं कि फ़ीमेल लोकी आई कहाँ से। तो भाई साहब, जैसे कि कहा जा रहा है कि वो अल्टरनेट टाइमलाइन से आई है। तो जैसे कि आपको बताइए कि हमें बहुत से लोकी के वर्जन दिखाए गए हैं, जिसमें आप वाइकिंग लोकी, मतलब फ्रोस्टाइन वाले लोकी, चैम्पियन लोकी और एक मैंडरीन जैसा फेक मैंडरीन था आयरन मैन 3 में, वैसे लोकी को देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोकी भी दिखाए गए थे। तो हो सकता है कि किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में एक लेडी लोकी भी एग्जिस्ट करती हो। साथ ही साथ अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो कॉमिक्स में ऐसा तब होता है जब रैग्नारोक होता है, तो जो लोकी की सोल होती है वो लेडी शिप की बॉडी में चली जाती है, जिससे कि वो फीमेल लोकी बन जाता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो लोकी है वो एन्चेंट्रेस भी हो सकती है, क्योंकि उसके पास जो माइंड कंट्रोल या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे की बॉडी में डालने की पावर है, वो सिर्फ एन्चेंट्रेस के पास ही थी। तो हो सकता है कि वो एन्चेंट्रेस हो। ये तो वैसे हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है, जैसे कि आपको पता है कि लेडी लोकी के पास अपनी कॉन्शियसनेस को किसी के भी अंडर डालने की पावर है, मतलब वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है। तो हो सकता है कि TVA से बचने के लिए उसने अपनी बॉडी को, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को किसी लेडी की बॉडी में डाल दिया हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कुछ सभी लोकीज के पास जो कुछ मेन पावर होती है। थोर ने बोला था कि लोकी ने एक बार सांप बन गया था, साथ ही साथ उसने जो थोर को फ्रॉग भी बना दिया था। तो ये साफ साफ साबित होता है कि लोकी एनिमल्स में भी बदल सकता है। और इसके अलावा मूवीज ने खुद कहा था कि बहुत सारे लोकी ऐसे हैं जिनके पास ऐसी पावर्स है जो कि दूसरे लोकीज के पास नहीं हो सकती। अब बात करते हैं अगाथा हार्कनेस के कैमियो की। तो जैसे आपको पता ही कि पिछले एपिसोड में कहा जा रहा था कि पैगी कार्टर का एक कैमियो हमें मिला है। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो हंटर C-20 होती है वो अपने
मिनट मैन के साथ उसको 1985 में आती है। तो वहाँ पर एक लेडी उनके सूट को के बारे में बोलती है कि उनकी ड्रेस कैसी है। तो वो लड़की मतलब या फिर लेडी जो थी वो हूबहू अगाथा हार्कनेस की तरह लग रही थी। तो हो सकता है कि ये अगाथा हार्कनेस ही हो, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा है। मतलब वो कई सालों से इस अर्थ पर रह रही है, जिसका आपको पता ही है, वांडाविजन में आपको पता होगा। तो हो सकता अगाथा हार्कनेस ही हो, क्योंकि मार्वल इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करे जो कि हूबहू अगाथा हार्कनेस या की तरह लगती हो। और वैसे भी भाई साहब 5 या 10 सेकंड के लिए वो उस एक्ट्रेस को तो वापस लाने वाले नहीं जिसने अगाथा हार्कनेस का रोल किया था। तो हो सकता है कि ये सचमुच अगाथा हार्कनेस ही हो। बाकी ये तो कंफर्म तभी होगा जब खुद मार्वल इसे कंफर्म करेगा। और भाई साहब इसके अलावा आप लेडी लोकी के सिर के ऊपर जो हॉर्न है उसमें से एक हॉर्न टूटा हुआ है। आपने नोटिस किया होगा या नहीं है मुझे नहीं पता, बट आपको शायद अब पता चल गया हो। शायद ये कि एक लड़ाई या फिर वॉर के टाइम पर ऐसा हुआ हो। वैसे भी जो लेडी लोकी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसे लोकी से ज़्यादा, क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम मतलब एक तरह से आप उसे फ्यूचर वर्जन भी कह सकते हैं लोकी का, क्योंकि उसने खुद ही बोला था, अगर आपने को नहीं पता मतलब वो पता नहीं कैसे बोल रही थी कि मैं तुम नहीं तुम मैं हूँ, ऐसा कुछ। तो आपको पता ही चली गया होगा। इसके अलावा हमें जैसे कि आपको पता ही है कि एक ट्रेलर में हमें देखा था कि वोरमिर जैसे प्लैनेट पर वो लेडी लोकी के साथ बैठा था, जिसे हम ब्लैक विडो समझ रहे थे। तो हो सकता है कि वो लास्ट में अपनी पूरी स्टोरी बता दे लोकी को कि वो कैसे फीमेल लोकी बनी या फिर वो फीमेल लोकी थी और वो ये सब क्यों कर रही है। तो ये तो फ्यूचर में ही आपको पता चलेगा। तो इसके बाद बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जो टाइम कीपर्स में से एक टाइम कीपर है वो कैंग द कॉन्करर हो सकता है, या फिर शायद वो फ्यूचर में कैंग द कॉन्करर बन जाए, क्योंकि वो बिल्कुल ही वैसे ही है जैसा कि कैंग द कॉन्करर दिखता है। बाकी अभी के लिए तो ये एक थ्योरी है, और ये एक थ्योरी इसलिए पॉसिबल हो सकती है क्योंकि जो रिवोना रेवेंसलेयर है मतलब कि जज रिवोना, वो कॉमिक्स में जो है वो कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट होती है। और यहाँ पर हमें एपिसोड में दिखाया गया है कि सिर्फ वही है जो कि टाइम कीपर्स के साथ बातचीत करती है या जिसने उसे देखा है। इसके बाद बात की जाए तो जो जज रिवोना है वो भी पहले एक हंटर A23 होती थी। तो हो सकता है कि जो मतलब टाइम कीपर है उन्होंने ही उसे इतनी बड़ी पोस्ट में प्रमोट किया हो। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कैंग द कॉन्करर भी दिख जाए। तो इसके अलावा बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट एपिसोड में हमें वो सीन दिखाया गया था जिसमें लोकी जो होता है वो डेजर्ट में गिरता है, गोबी डेजर्ट में, मंगोलिया में। तो ये बिल्कुल ही वैसा सीन था जैसे कि आयरन मैन 1 में जो आयरन मैन होता है वो डेजर्ट में गिरता है अपने मार्क 1 आर्मर में। तो इस एपिसोड में भी हमें ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई गई है, जिसमें एक एपिसोड में लोकी जैसा थोर म्योलनीर को अपने पास बुलाता है वैसे ही एक चीज़ को अपने साथ बुलाता है जिससे वो लेडी लोकी से सामना करता है, मतलब लड़ता है। वैसे मुझे नहीं पता था कि लोकी भी किसी भी दूर पड़ी हुई चीज़ को अपने पास ऐसे बुला सकता है। बाकी इसके अलावा एक और सीन था जिसमें लोकी नीचे गिरता है जब लेडी लोकी उसके ऊपर अटैक करती है। तो ये बिल्कुल ही वैसा ही था जैसे कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरम में लोकी पोर्टल के थ्रू नीचे गिरता है। तो ये बिल्कुल ही वैसी सेम था। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतने था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी आर सुपर हीरोज़।